ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी सुखोन वास्तु जगतपति देवतन्यं प्रश्नत्वाम अहम शरणं गतः। श्री रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड अष्टम सर्ग। राजा के पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उसका अनुमोदन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुतः। चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः असुतार्थं बाजी मेधेनो किमर्थं नायजाम्यहम्। सा निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यामिति बुद्धिमानो मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः। ततो ब्रवीण महातेजाः सुमन्त्रं मन्त्री सत्तमो शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरूंस्तान् सपुरोहितान्। ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत सातान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालीमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं श्लक्षणं वचनं ब्रवीतो। मम लालाप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेनो यक्ष्यामीति मतिर्मम। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामम बुद्धिरत्र विचिन्त्यात्। ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्रह्मणः प्रत्यपूजयन् अवशिष्ट प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम्। ऊचुस्व परं प्रीता सर्वे दशरथं वचः संभारा संभ्रियन्ता ते तुर्गश्च विमुच्यताम्। सरय्याश्चोत्तरे तीर्थे यज्ञभूमिर्विधीयतामो सर्वथा प्राप्यसे पुत्रानभिप्रेताश्च पार्थिवः। यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता ततस्तुष्टो भवद राजा श्रुत्वैतद्द्विजभाषितम्। अमत्या न ब्रवीद राजा हर्षव्याकुललोचनः संभारा संभ्रियन्ता मे गुरूणां वचनादिहो। समर्थाधिष्ठितश्चास्व सोपाध्यायो विमुच्यतामो सरय्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतामो। शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथा कल्पं यथा विधि शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिताः। नापराधो भवेद् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सप्तमेः छिद्रं हि अमृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेषो समाप्यते। तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विति तथेति चाब्रुवन् सर्वे मन्त्रिणः प्रतिपूजिता। पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यते तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम्। अनुज्ञातास्तथा सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतं विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदं ब्रवीतो। ऋत्विग्भिरूप सन्दिष्टो यथावत् क्रतुराप्यताम् इत्युक्त्वा नृपशार्दूलो सचिवान् समुपास्थितान् विसर्जयित्वा स्वं भीष्मो प्रविवेश महामती। तथा सा गत्वा ताः पत्नीर्नेरेन्द्रो हृदयङ्गमाः। उवाच दीक्षां विशतो यक्षेऽहं सुतकारणात् तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसाम्। अमुखपद्मान्यशोभन्त पद्मानीम हिमायति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ओम श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 8वां सर्ग। ओम नमः शिवाय। राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद ही कहते हैं, हे सनत कुमार ऋषियों, संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चय विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, हे मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र ही बुला लाओ। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या से पारंगत मुनियों को राजा के यहाँ बुला लाए। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, कश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि मुनि और ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन उन मुनियों से निवेदन किया। हे महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करूँ। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ पर करने की कृपा करें। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, हे महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व को छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार ऋषियों, ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा दशरथ बहुत संतुष्ट हुए और हर्ष से उनके नेत्र चंचल और प्रफुल्लित हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, हे मंत्रियों, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। और यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय हो तो भी सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ही ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल ही नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ किस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके, वैसा ही उपाय किया जाए। आप सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हैं जिससे मेरा यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हो। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों के अनुसार बोले अनुसार अच्छा है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ राजा दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा को लेकर जैसे ही आए थे वैसे ही कार्य संपादन के लिए पुनः प्रस्थान कर गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा कि पुरोहितों के उपदेश के अनुसार ही इस यज्ञ को विधिपूर्वक पूर्ण होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ राजा दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में प्रस्थान कर गए। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, हे देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर वचन को सुनकर उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल बसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे अष्टम सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 8वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम